नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो देखिए, आज भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है। 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इन्हें शामिल कराया और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। एलसीएच की खासियत है 100 से 16,000 फीट की ऊंचाई में हमला करने में ये सक्षम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर ये है। जोधपुर से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हें वायुसेना के बेड़े में शामिल करवाया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस मौके पर मौजूद रहे और इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना के बेड़े में शामिल करवाया। तमाम जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ा पल है आज भारतीय वायुसेना के लिए भी, क्योंकि देखिए स्वदेशी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें आज शामिल करवाया गया है। और आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राजनाथ सिंह ने इन 10 एलसीएच को वायुसेना के बेड़े में शामिल करवाया। तो गौरव का पल है और लगातार नई ऊंचाइयां भारत बना रहा है। और खासियत आप इसकी देख रहे हैं। एलसीएच की खासियत क्या क्या है ये आपको बता दें। आसानी से दुश्मन के रडार को पकड़ लेता है। हेलमेट से ही कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हैं। हेलमेट पर ही ये कॉकपिट के जो फीचर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर इनकी तैनाती होगी ताकि आसानी से जो दुश्मन है उस पर हमला कर सके। 100 से 16,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में ये सक्षम है। कैनन से 1 मिनट में 750 गोलियां इससे दागी जा सकती है। 20 mm की गन जो कि 110 डिग्री में भी सक्षम है और जरूरत पड़ने पर मिसाइलों से भी लैस इसे किया जा सकता है। आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आएगा। हेलमेट पर ही कॉकपिट के जो सभी फीचर्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो हिंदुस्तान का ये अपना हेलीकॉप्टर है एलसीएच। 10 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें आज शामिल करवाया गया है। स्वदेशी भारत में बनाए गए पहले ये 10 हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें आज शामिल करवाया गया है। और लगातार देखिए क्या इनकी खासियत है, ये भी आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए क्या खासियत है इनकी, कैसे सक्षम है ये एलसीएच। जरूरत पड़ने पर आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आएगा, ये खासियत है। और हेलमेट पर ही जो कॉकपिट के फीचर्स है उसका जो डिस्प्ले है वो सामने आ जाएगा। और देखिए पूरा जो विधि विधान के साथ आज इन हेलीकॉप्टर्स को शामिल करवाया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर की। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको दे दें, अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। रामगोपाल यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं और सेहत को लेकर डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल मिल रही है मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर। आपको बता दें कि कल अचानक से जो सेहत थी उसमें सुधार की खबर आई थी और ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि सुधार मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में हो रहा है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव जो है डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर बात कर रहे हैं। कल अचानक से मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा था। सांस लेने में दिक्कत उन्हें हो रही थी, जिसके बाद आईसीयू में उन्हें शिफ्ट कराया गया था। और उसके बाद लगातार दुआओं का दौर जारी है। जो परिवार के लोग थे वो मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं और अब ये जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से डॉक्टर ये जानकारी दे रहे हैं कि अब मुलायम सिंह यादव की जो सेहत है उसमें सुधार हो रहा है। और इसी की जानकारी जो है अब अखिलेश यादव जो कि मेदांता अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो कल से ही जो तमाम सदस्य हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार के, वो अस्पताल में ही मौजूद हैं। लगातार डॉक्टर से अपडेट लिया जा रहा है उनके स्वास्थ्य को लेकर। और लगातार तस्वीरें भी एबीपी गंगा आपको दिखा रहा था कि जब से दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था मुलायम सिंह यादव को, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना, तब से ही पूरे देश भर से दुआओं का दौर उनके लिए जारी है। और हर कोई ये भगवान से कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हो जाएं। और चलिए इस वक्त शक्ति गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से सीधा मौजूद है, उनसे जान लेते हैं अपडेट क्या है मुलायम सिंह यादव की हेल्थ को लेकर। शक्ति, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही थी कि अब जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आ रहा है, डॉक्टर्स का क्या कहना है और जो नेक्स्ट हेल्थ बुलेटिन होगा मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर वो कब डॉक्टर्स की तरफ से जारी किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा कि डिंपल यादव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पहले अखिलेश यादव पहुँचे अपने काफिले के साथ, अब डिंपल एक गाड़ी में यहाँ पर पहुँची है। तो अभी डिंपल यादव इसी गेट से हमारे पीछे से अभी गुजरी हैं। तो
कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले यहाँ पर राम गोपाल यादव पहुंचे, फिर उसके बाद अखिलेश यादव आए और अब डिम्पल यादव पहुंची, तो यहाँ पर अगर मुलायम सिंह यादव की अगर सेहत की बात करें तो स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है। जिस तरीके से जब अखिलेश यादव ने यहाँ पर अंदर एंट्री की तो उससे पहले मीडिया की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया, तो कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव के चेहरे पे कुछ ऐसा महसूस जरूर हुआ कि कल से वो रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने मीडिया से दूरी बनाई थी, लेकिन आज वो यहाँ से मीडिया के सामने से गुजरते हुए निकलते हुए तो उन्होंने आज हाथ जरूर हिलाया, तो उससे ये जरूर देखा जाता है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की अगर स्थिति की बात करें तो थोड़ा बहुत सुधार आया है, तो उसके सुधार आने के बाद ही अखिलेश यादव भी आज उनके चेहरे पे कुछ यानी कि कहीं ना कहीं जो थकान थी वह थकान दूर नजर आई है। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स का पैनल जो है वो लगातार अभी मुलायम सिंह यादव का चेकअप कर रहा है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर था ब्लड प्रेशर को काबू में किया गया, तो कहीं ना कहीं अब मुलायम सिंह की हालत जो चिंताजनक बेहद ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई थी, अब थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है। यानी कि जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, हालत गंभीर है लेकिन स्थिति में जरूर उनकी सुधार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, उनमें भी जो चिंता की जो लहर थी जो देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं वो भी अब उनके चेहरे पे भी कुछ थोड़ी बहुत राहत देखने को जरूर मिली है। क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव की जैसे ही सेहत बिगड़ती है तो वहीं एक खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी छा जाती है, और जैसे ही उनकी सेहत में थोड़ा सा भी इजाफा होता है तो उसके चलते हुए एक बार फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुलायम सिंह यादव के जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तो पहले यहाँ पर राम गोपाल यादव पहुँचते हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव पहुँचते हैं, तो और अब डिम्पल यादव यानी कि अब डिम्पल यादव पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं जो मुलायम परिवार है, जो मुलायम सिंह यादव का परिवार अब यहाँ पर मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह की हालत देखने के लिए एक बार फिर पहुँचना शुरू हो गया। जिस तरह से कल जब दोपहर में उनकी हालत बिगड़ी थी, तो हालत बिगड़ने के बाद जब यहाँ पर प्रतीक यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं ये आर्यन यादव, तो सभी लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। तो चलिए शक्ति, कहीं ना कहीं जो दुआएं हैं उनका असर अब देखने को भी मिल रहा है, सुधार कर रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, लगातार नजर आप बनाए रखिएगा। और चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो नेताजी के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। इटावा के सैफई में नेताजी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए सैफई के ऐतिहासिक बजरंगबली मंदिर में सैफई वासियों ने पूजा अर्चना की है और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सैफई वासियों ने मुलायम का एक बड़ा फोटो रखकर हवन भी किया। इस मौके पर एबीपी गंगा से बात करते हुए कार्यकर्ता भावुक भी नजर आए। सैफई के ऐतिहासिक बजरंगबली के मंदिर में नेताजी मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। आप देख सकते हैं ये सैफई का वही ऐतिहासिक बजरंगबली का मंदिर है जिसकी स्थापना कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने की थी। और जैसे ही कल नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर सैफई में खबर पहुंची कि वो अस्वस्थ हैं, उसके बाद यहाँ सैफई में कहीं ना कहीं लोगों के मन में चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। उसके बाद आज सुबह यहाँ सैफई के ऐतिहासिक बजरंगबली के मंदिर में नेताजी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब देखिए यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। सैफई के कई लोग मौजूद हैं हमारे साथ। सैफई के पूर्व प्रधान हैं संतोष शाह, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में कोई आपके पास कोई खबर है, अपडेट है? हाँ, शाम को पता लगा था नेताजी आईसीयू में हैं, तो हम लोग उनके स्वास्थ्य की भगवान जी हनुमान जी से कृपा करते हैं कि नेताजी जल्द स्वस्थ हो जाएं, और उम्मीद है पूरी कि नेताजी ठीक होंगे। सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, सभी मंदिरों में सभी लोग गए हुए हैं। नवदुर्गा चल रहे हैं हम लोग भगवान से, माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं नेताजी जल्दी स्वस्थ होकर आए हैं। नेताजी के कल आप जानकारी मिली अस्वस्थ वेंटिलेटर पे, कितनी चिंता है आप लोगों को? बहुत ही निराश है, यहाँ हमें बहुत ही शोक संवेदना जाहिर हो रही है। हम चाहते हैं माननीय नेताजी जितनी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आए, जिससे कि हम आगे आने वाले भविष्य में सभी राजनीतिक पदों से माननीय अखिलेश जी को, माननीय नेताजी को बहुत ही अच्छे से पार्टी को ऊपर ले जाएंगे।
रहेंगे। माननीय नेताजी हमारे सभी लोगों के मार्गदर्शक हैं। तो ये सैफई का वो ऐतिहासिक बजरंग बली की मूर्ति है जिसकी स्थापना खुद नेताजी ने यहाँ पर की थी। यहाँ सैफई के लोगों पे जो देखने को मिल रहा है बड़ी ही चिंता की जो लकीरें हैं उनके चेहरे पर छाई हुई हैं। ये सैफई का जो बजरंग बली का ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ लोगों में काफ़ी चिंता है। हनुमान चालीसा भी हो रही है, पूजा प्रार्थना भी की जा रही है लोगों में, और जल्दी से जल्दी नेताजी के जो शीघ्र होने की, जो स्वस्थ होने की जो कामना की जा रही है। यहाँ लोग जल्दी उनका कहना है कि नेताजी स्वस्थ हों, एक बार फिर से सैफई आकर के वो अपने लोगों से मिले। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। तो लोगों की तरफ से दुआएं की जा रही है और शक्ति ने अपडेट आपको दिया हेल्थ को लेकर, और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं सैफई से, उनसे भी जान लेते हैं वहां पर किस तरीके की हलचल है। विवेक, रिपोर्ट हमने देखी, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि जो नेताजी हैं जल्द से जल्द स्वास्थ्य हो जाए, और इसके लिए पूरे देश भर से दुआओं का दौर जारी है। सैफई में हम देख रहे हैं कि उनके द्वारा जिस मंदिर का उद्घाटन किया गया था, बनाया गया था, वहां पर दुआएं की जा रही है, और कहीं ना कहीं अब वो दुआएं असर भी ला रही है। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आयुषी, दुआओं में बहुत ताकत होती है और नेताजी के लिए दुआएं करने वाले यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। सैफई में सुबह से ही हवन और पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। लोग लगातार आहुतियां दे रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ नेताजी के स्वास्थ्य बेहतर होने की और लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या समाचार मिला है नेताजी का, अभी कैसी हालत है? वैसे अभी लेटेस्ट सूचना मेरे पास ये है, अब उनके पहले से बेहतर है थोड़ा स्वास्थ्य, और भगवान से हम लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्दी स्वस्थ हो, हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिले। इसी आशा के साथ में अपने हवन को आहुति। कौन लोग हैं, जो परिवार के लोग भी हैं? ये सभी हमारे क्षेत्रवासी हैं, पड़ोस के परिवार के लोग हैं, सभी सब परिवारीजन हैं जो आसपास के लोग हैं। तो ये कब से आपने शुरू किया है? ये काफ़ी देर से चल रहा है, और लगभग 8 से लमसम, और ये चलता रहेगा। भगवान की से दुआ कर रहे हैं कैसे भी नेताजी स्वस्थ हों, बढ़िया हों। हवन चलता रहेगा, पंडित जी भी हैं। स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतः स्वाहा। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए नेताजी के आप लोग हवन कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? यहीं सैफई के हैं कि बाहर से? हम लोग क्षेत्रीय सैफई गांव के मूल निवासी हैं, और नेताजी ने हम लोगों को गोदी में खिलाया है, इसलिए हम लोगों को उनसे बहुत आकांक्षाएं, उम्मीदें बनी हुई हैं। हम उनकी दीर्घायु के स्वस्थ कामना के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया है, और ये निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक वे मेदांता अस्पताल से स्वस्थ होकर घर नहीं आ जाएंगे। आप हवन कर रहे हैं, नेताजी के परिवार से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं? हम क्या, ये पूरा हिंदुस्तान ही नेताजी के परिवार से है। हम तो आसपास के सब लोग हैं, और नेताजी की दीर्घायु के लिए और मंगल कामना के लिए सुबह से हवन कर रहे, और तब तक करते रहेंगे जब तक नेताजी पूर्ण स्वस्थ न हो जाए, और नेताजी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए, हम लोगों को मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें। नेताजी मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। और झंडा भी चढ़ाया गया है यहाँ पर अंदर मंदिर में, एक झंडा चढ़ाया गया है। जो मान्यता होती है मंदिर की कि यहाँ पर किसी के नाम से चढ़ाते हैं झंडा, तो उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और उनके स्वस्थ होने के लिए, जल्दी से बीच में आने के लिए यहाँ ऊपर झंडा चढ़ाया जा रहा है। और अभी तेज प्रताप यादव, उनकी जो माँ है मृदुला यादव, वो आई थी। तेज प्रताप यादव, आयुषी मैं बता दूं कि मुलायम सिंह यादव के पोते हैं, और वो यहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। और झंडा कहाँ चढ़ाया जा रहा है? ऊपर बजरंग बली का झंडा है। बजरंग चलिए विवेक, कहीं ना कहीं दुआओं का असर अब इन लोगों की देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यूपी में एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा, बड़ी खबर आ रही है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और 6 नवंबर को काउंटिंग होगी। विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली है, जिस पर अब उपचुनाव की घोषणा की गई है। तो ये एक सीट है जिस पर उपचुनाव होगा। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। 3 नवंबर को उपचुनाव होगा और 6 नवंबर को इस पर काउंटिंग होगी। बताया जा रहा है कि विधायक के निधन के बाद से यह सीट खाली है, जिस पर अब चुनाव की घोषणा की गई है। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिल रहे हैं। अनुभव, क्या जानकारी और इस खबर पर? एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है।
देखिए बिल्कुल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश के 7 जो सीटें हैं वहां पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। उसमें जो लखीमपुर खीरी की गोला सीट है जहां पर बीजेपी के विधायक थे अरविंद गिरी, उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था, तो वो सीट रिक्त हो गई थी। वहां पर अब चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जो है वो 7 अक्टूबर को जारी हो जाएगी और 14 अक्टूबर तक नामांकन का दिन रहेगा। 3 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तो कहीं ना कहीं ये तारीख अब आई है चुनाव की, इलेक्शन की, और बीजेपी विधायक के निधन से ये सीट खाली हुई थी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए बीजेपी को जीत मिली थी 255 सीटों पर, अब तैयारी यही होगी, चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कि कैसे ये जो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर जीत हासिल की जाए। क्योंकि अभी देखिए निकाय के चुनाव होने, वो नवंबर के लास्ट में होंगे, आखिरी महीने में होंगे, तो जाहिर सी बात है हर सियासी दल की कोशिश ये होगी कि इस चुनाव में जीत हासिल करके एक कम से कम दूसरे दल पर एक प्रेशर बनाया जाए और एक मैसेज जनता के बीच दिया जाए निकाय चुनाव से पहले कि किस तरीके से उन्हें अब लोग पसंद कर रहे हैं। तो बीजेपी की सीट है, बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इस सीट पर इसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि इन्हीं के विधायक जीते थे। अरविंद गिरी का निधन हुआ तब ये सीट खाली हुई थी। चलिए कहीं ना कहीं कोशिश वापस रहेगी इस सीट को पाने की भाजपा की तरफ से। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें तो आगरा में नवरात्रि पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में भगदड़ का मामला है। भगदड़ में एक गर्भवती महिला की गिरने से मौत हो गई थी। रविवार की रात बिजली खराब होने से भगदड़ मची थी जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई और ये भी जानकारी मिल रही है कि एक गर्भवती महिला की गिरने से मौत हो गई है। रविवार की रात को बिजली खराब हुई थी जिसके बाद भगदड़ मची। आगरा में नवरात्रि पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल का आयोजन किया गया था, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। इस दौरान बिजली खराब होने की वजह से भगदड़ मची जिसमें एक गर्भवती महिला की भी मौत हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बागपत की। बागपत में 28 सितंबर को हुई कपड़े दुकान में लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड अतुल जैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और लूट के रुपए भी बरामद किए हैं। लूट के 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अतुल जैन पर पहले भी 7 मामले दर्ज है और अब पुलिस अतुल जैन के बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बागपत में लूट का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 28 सितंबर को बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। 3 में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतुल जैन एक शातिर अपराधी है, इसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। पूछताछ में अतुल जैन ने यह बताया कि दिनांक 28 तारीख को रात्रि 9:30 बजे के आसपास छपरौली में कपड़ा व्यापारी की दुकान में जो लूट हुई थी उसकी योजना इसी ने बनाई थी। घटना को इसी के मित्र सावन, हनी एवं अर्जुन के द्वारा अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया है। जो शेष अभियुक्त हैं सामन, हनी एवं अर्जुन, उनकी गिरफ्तारी की टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और आजमगढ़ में पुलिस और पशु तस्कर के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से पशु तस्कर घायल हो गया है। 22 सितंबर को रात में पशु तस्कर ने पिकअप वाहन से पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी थी जिसके बाद से पुलिस को बदमाश की तलाश थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक पिकअप वाहन मवेशियों को लेकर जा रहा है जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में आसिफ नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया था। तो आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें पशु तस्कर आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस वाहन को पशु तस्कर ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी जिसके बाद से जो पुलिस थी इनकी तलाश कर रही थी और एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की गोली लगने से यह बदमाश घायल भी हुआ है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।